इब्तिदा है रब्बे करीम के बाबरकत नाम से जो सबसे बढ़कर मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए आलू गोश्त की रेसिपी लाई हूँ। इस रेसिपी में, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों से 2-3 टिप्स भी शेयर करूँगी। अक्सर लोगों के साथ मसला होता है कि आलू गोश्त में, सालन में टमाटर और प्याज के टुकड़े नज़र आते हैं। आज इसका हल भी आप लोगों से शेयर करूँगी, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने गरम मसाले ले लिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 2-3 पत्तियाँ जावित्री की, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा, छोटा टुकड़ा जायफल का, 2-3 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची, 4-5 लौंगे और 10 से 12 अदद लिए हैं मैंने काली मिर्च। इन सबको पीस कर मैं पूरी रेसिपी में इस्तेमाल करूँगी, ये पूरा गरम मसाला। अब मैंने चढ़ा दिया है फ्राई पैन को चूल्हे पे और इसमें डाल दिया है हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। तो दोस्तों, अब इसको पहले हम चिकन फ्राई कर लेते हैं। तो चिकन को मैंने 1 पाव चिकन ली है। अब इसको मैंने तेल में डाल दिया है और साथ ही डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। अब इसको थोड़ा सा हम मिलाकर मैं इसमें डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला, जो मैं अभी बताया था उसे मैंने पीस लिया है। तो 1 टीस्पून इसमें डाल दिया है। इसको गरम मसाले के साथ चिकन को फ्राई करेंगे थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, ये फ्राई हो गई हैं, पानी खुश्क हो गया है, अच्छे से फ्राई हो गई हैं। अब इसमें मैं डाल दूँगी हाफ़ कप के करीब दूध। हाफ़ कप दूध में मैंने थोड़ा सा हाफ़ कप मैंने दही में थोड़ा सा दूध डाल के इसको मिला लिया है, ताकि थोड़ा सा क्रीमी सा जायका हो जाए। तो अब इसमें हम डालेंगे मसाले, डाल लेते हैं कुछ। तो इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक डाला है मैंने इसके अंदर। और अब डालेंगे 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी पाउडर, और साथ ही मैं डालूँगी हाफ़ टी स्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर। तो इनको सब मसालों को आपस में मिला के मैं अच्छी तरह से रख लूँगी। और जब ये पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे फ्राई करके बाउल में निकाल लेंगे। तो ये अलग से तैयार हो जाएगी। तो बड़ा मज़ेदार सा आलू गोश्त है। तो दोस्तों, ये देखिए फ्राई हो गई हैं बोटियाँ। अब मैं इसे अच्छी तरह से भूनकर मैं बाउल में निकाल लिया है मैंने। और फ्राई पैन में जो मसाला है वो भी मैं इसमें निकाल लूँगी बाद में। अब एक पतीली को चूल्हे पे चढ़ाया है और 1 कप कुकिंग ऑयल इसमें मैंने डाल दिया है। और अब डालूँगी मैं इसमें 1 पाव प्याज। ये 1 पाव प्याज है, इसको मैं बारीक स्लाइस करके उबाल के ग्राइंड कर लिया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप प्याज डालेंगे ना, तो प्याज के चिकन का, ख़ास तौर पे चिकन में प्याज को इस तरह पीस के डालें तो कभी भी मुंह में टुकड़े नहीं आएंगे। अब डाल देंगे हम इसे अदरक लहसुन का पेस्ट, मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। और अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 पाव टमाटरों का क्रीमी सा पेस्ट बना के। तो दोस्तों, इस तरह से हम चिकन के सालन में मैं ज़्यादातर डालती हूँ, ताकि टमाटर के टुकड़े मुंह में नहीं आएंगे और बहुत अच्छा सा सालन बनेगा। अब मैंने इसमें मसाले डाल दिए। हाफ़ टी स्पून डाली है मैंने हल्दी पाउडर और 1.5 टीस्पून डाला इसमें सुरख मिर्च पाउडर। और अब मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर 2 टीस्पून, और 1 टीस्पून मैंने डाला है इसमें नमक। तो दोस्तों, नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब भून गया है मसाला, देखिए अच्छी तरह से मैंने भून लिया है मसाला। अब इसमें मैंने 1 पाव आलू को लंबाई में छील कर काट के वॉश करके इसमें डाल दिया है। तो 1 पाव आलू मैंने डाले हैं इसमें। अब थोड़ा सा पानी डाल के आलू को गलने के लिए रख देंगे। थोड़ी सी देर मिलाकर और मिक्स करके मैं 10 से 15 मिनट के लिए रखूँगी ढककर इसे। तो दोस्तों, अब देखते हैं क्या हाल है। आलू जो है अभी पूरे गले नहीं है, थोड़ी सी कसर है। तो अब इस स्टेज पे मैं इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दूँगी। तो दरदरा सा पिसा हुआ गरम मसाला ये है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ये वही गरम मसाले में से है। तो इसको अच्छी तरह मिला दिया है। अब देखिए भुन गया है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी चिकन जो मैंने फ्राई करके रखी थी, और बाउल में थोड़ा सा पानी डाल के वो भी मैं इसमें डाल दूँगी पानी समेत।
तो अब इसको भून लेते हैं, मिला देते हैं सब में। बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़े मज़ेदार सा है, आप यकीन करें बहुत मज़ेदार सा है ये आलू गोश्त। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे स्टाइल में। बड़े मज़ेदार सा क्रीमी सा है ये। और अगर कौरमा खाने वाले जो है ना वो भी भूल जाएंगे कौरमे को, बड़ा मज़ेदार सा है। तो अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल के शोरबा कर दिया है। शोरबे वाला आलू गोश्त बना रहे हैं हम। अब मैंने इसमें मिर्चें डाल दी हरी, और डालेंगे 1 टीस्पून के करीब, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। इसे ढक के रख दूँगी 2-3 मिनट के लिए। तैयार हो गया है हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त, डिफरेंट स्टाइल का, बड़े मज़ेदार सा है। अब निकाल लेते हैं हम इसे सर्व करने के लिए। इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है, और देखिए सालन का कलर देखिए कितना, और शोरबा देखिए कितना स्मूथ सा है। कोई भी टुकड़ा ना प्याज का ना टमाटर, कुछ नज़र नहीं आ रहा। बेहतरीन सा आलू गोश्त है। तो दोस्तों ये सर्दियों में, सर्दी हो सख्त सर्दी में ये आलू गोश्त बनाएं और खाएं, और रमज़ानों के लिए भी आप ये रेसिपी रख लें तो कितना ज़बरदस्त है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह से। तो दोस्तों ये थी मेरी आलू गोश्त की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि मेरा भी भला हो। मिलते हैं एक और अच्छी सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला आपके दस्तरखान को वसी करे और आपके खानों में जायका दे।